पहली बात तो ये है कि भगवान को देखा नहीं, रूप ध्यान कैसे करें। दूसरी बात ये है कि ध्यान करने वाला मन है वो माइक है, माया का बना हुआ है, और भगवान का रूप दिव्य है। तो माइक मन दिव्य ध्यान कैसे करें, और बिना देखे भगवान का ध्यान कैसे करें हम लोग, और बिना ध्यान के उपासना का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि उपासना या भक्ति मन को करनी है, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण मन है। किंतु अनंत जीवों ने भगवत प्राप्ति की है, उन्होंने भी तो हमारी तरह माइक मन से रूप ध्यान किया होगा। क्या तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम का दिव्य मन था? अरे हमारी तरह वो भी थे, बल्कि बहुत नीचे थे हम लोगों से। अच्छा आप लोग बताइए, तुलसीदास को आप लोगों ने सुना होगा, रामायण है उनकी बनाई हुई, सारी दुनिया में पॉपुलर है। उनका क्या हाल था बताओ? 7 अरब आदमी में कोई आदमी ऐसा है जो तुलसीदास का मुकाबला कर सके? यानी इतना लंपट हो अपनी बीबी का कि सांप को रस्सी समझकर उसको पकड़कर लटक कर और दीवाल फलांग कर अपनी बीबी के पास जाए। अपनी बीबी, कोई चोरी नहीं, जारी नहीं। आप लोग सोचिए प्रैक्टिकल, कि जब सांप को पकड़ के लटके होंगे, ये पूरे शरीर का वजन सांप पर लगा होगा, तो सांप ने कितना शरीर मरोड़ा होगा बेचारे ने कि ये क्या आफत आ गई हमारे ऊपर। फिर भी नहीं मालूम पड़ा कि ये रस्सी है कि सांप है, और सांप ने काटा भी नहीं, आराम से दीवार फलांग कर चले गए। और फिर एक बात बताओ, क्या उस मकान में दरवाजा नहीं था? क्या दरवाजे से कुंडी खटखटा नहीं सकते थे? अरे अपनी ससुराल में तो कोई जाएगा तो सम्मान होता है। क्या बीबी नाराज थी इसके पहले? क्या ससुराल वालों ने प्रतिबंध लगा रखा था, यहां आओगे तो तुम्हारा मर्डर करवा देंगे? वही बात नहीं थी ऐसी। फिर क्या था? स्त्री प्रेम, इतना प्रेम कि समाधि हो जाए, सांप को रस्सी समझे।
ऐसा स्त्री प्रेमी वर्तमान काल में कोई नहीं मिलेगा आपको। बड़े बड़े दावा करने वाले हैं, साथ ही मरेंगे, साथ ही जिएंगे, लेकिन अगर दोनों प्रेमी एक दूसरे से मिलने जा रहे हो, अकेले में भी मान लो, और एक रबड़ का सांप आ जाए, कोई फेंक दे ऊपर से, हाँ भाड़ में जाए वो प्रेयसी, वो कहेगा भाड़ में जाए प्रियतम, दोनों भाग पड़ेंगे रबड़ के सांप से। तो तुलसीदास, सूरदास, बड़े बड़े विचित्र लोग रूप ध्यान करके महापुरुष बन गए उसी जन्म में। तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते हम लोग कि भाई मन माइक है इसलिए हमारी छुट्टी है। अघासुर राक्षस था, एक अजगर का रूप धारण करके आया था और इतना बड़ा मायावी था कि उसका एक नीचे का जबड़ा कई मील लंबा और ऊपर का जबड़ा आसमान में बहुत ऊंचा। ये सारे सखाओं ने देखा और समझा कोई गुफा है और सब घुस गए, चलो खेलेंगे इसमें, ये कोई गुफा है। अघासुर ने कहा आज बढ़िया चांस है, अब मैं मुंह बंद कर दूंगा, सारे सका 0/100। लेकिन उसने कहा, मन में सोचा कि इसका नेता भी आ जाते अगर तो मजा आ जाती। इन सखाओं का नेता भगवान श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण ने सखाओं को पुकारा, कहां गए सभी? ओ धोखा खा गए हमारे सखा, तो ठीक है हम भी चलते हैं अंदर, नहीं खा जाएगा वो सबको। हाँ, अघासुर ने कहा अब बात बनी है, हाँ न रहे बांस न बजे बांसुरी। नेता भी आ गया धोखे में। उसने अपने होठ को बंद करना शुरू किया, तो जब वो 5-6 फुट तक आ गया दोनों का डिस्टेंस, तो ठाकुर जी लंबा होने लगे, शरीर को बढ़ाने लगे, इतना बढ़ाया कि फट गया उसका जबड़ा और खून बहने लगा। तो सखा लोगों ने कहा ये खून कहां से आ रहा है, चलो भागो यारो, ये क्या है? सब निकल आए सखा लोग, और ठाकुर जी ने मार दिया उसको। मरते समय वो भगवान के लोक को गया, भगवान में मिल गया श्री कृष्ण में। तो ये बात सुन करके परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा गुरु जी उसको भगवान का लोक कैसे मिल गया, ऐसे पापात्मा को जो सारे ग्वालों को खाने का प्लान बना करके। तो उस समय सुखदेव परमहंस ने कहा था
सकृद्यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवती ददौ गतिम। 10वें स्कंद के 12वें अध्याय का 39वां श्लोक। अरे परीक्षित, जब मन से बनाई हुई मूर्ति से लोग भगवत प्राप्ति कर लेते हैं तो उसके तो अंदर घुस गए थे स्वयं भगवान, फिर भला उसको अगर गोलोक मिल गया तो क्या आश्चर्य कर रहे हो तुम? वो कितना बड़ा भाग्यशाली है। श्याम सुंदर के चरण को तरसते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो चरण उसके मुख में, और वो मर रहा है। तो मन से बनाई हुई मूर्ति, देखिए 8 प्रकार की मूर्ति होती है। शैली, दारुमयी, लौही, लेख्या, लेप्या, चसैकति, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। 11वें स्कंद के 27वें अध्याय का 12वां श्लोक भागवत। ये 8 प्रकार की मूर्तियां होती हैं, उसमें 2-3 तो आप जानते ही हैं, चांदी की, सोने की, पत्थर की। पत्थर की मूर्ति बड़ी व्यापक है हमारे देश में, हर मंदिर में पत्थर की मूर्ति होती है। मिट्टी की मूर्ति भी बनाते हैं, शंकर जी की बनाते हैं ना, बालू की बना लेते हैं, तांबे की, सब चीजों की बनती रहती है मूर्तियां। तो इन मूर्तियों की तो मटेरियल माइक होता है, बाहर की, ये पृथ्वी की चीजें, पृथ्वी की मिट्टी, पृथ्वी की पत्थर, पृथ्वी का सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब मिट्टी का विकार है ना। और एक होती है इनमें 8वीं मनोमयी, मन से बना लो। तो कृपालु की राय मनोमयी मूर्ति की होती है। मैं एक राय नहीं देता कि आप लोग पत्थर की मूर्ति बनवा के तब उपासना करें। मैं राय देता हूं मन से बनाओ। क्यों? इसलिए कि मन से हम अपनी इच्छा अनुसार मूर्ति बनाएंगे, और जो पत्थर की मूर्ति होगी वो तो मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाने वाला है, वो अपने मन से बनाएगा। नाक, आंख, मुंह, वो अपनी बुद्धि से जैसा समझेगा बढ़िया सुंदर वो बनाएगा कि खूब पैसा मिले। और हमारी पसंद कुछ और है। सबकी पसंद अलग अलग होती है ना। फिर हम लोग बदल बदल के भी चाहते हैं, एक ही मूर्ति से, एक ही रूप से बोर हो जाते हैं, बदल बदल के। अरे हम लोगों का बस चले तो अपना भी स्वरूप बदलते जाए रोज, जैसे साड़ी बदलते हैं, पैंट बदलते हैं रोज, हाँ? लेकिन मजबूर है, जो शकल भगवान ने दे दिया माँ के पेट में, वो जिंदगी भर वही रहेगी। नाक चपटी है तो रहेगी, अब क्या करो।
जैसा मुंह बना दिया वैसे रहेगा बेचारा। अब भले ही आप शीशे में देख के कहें हमारा मुंह तो ऐसा नहीं जैसा उसका है, हाँ सोचते होंगे हम लोग अकेले में। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि सबसे सुंदर है तो फिर हमको विश्व सुंदरी के आगे नंबर हमारा होना चाहिए। ऐसा नहीं है। तो भगवान का रूप बनाना है, जैसा हमारे मन में आया वैसा बना ले। और फिर हम भगवान की अनेक उम्र की लीलाओं का भी चिंतन करते हैं। बाल लीला, किशोर लीला। अब मूर्ति तो एक होगी बस। अब मन से जो बनाएंगे, छोटे से बना लिया, 1 साल के 2 साल के, अब घुटने के बल चल रहे हैं, अब चलना सीख रहे हैं, ऐसा बना लिया, अब दौड़ने लगे ये बना लिया। बदलते जाओ। और ये भी छोड़ दो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि संसार में जैसे अपने बेटा बेटी के लिए लोग चाहते हैं ऐसा कपड़ा पहनाए अपने बेटे को, ऐसा श्रृंगार करें, लेकिन वो करता है, मैं नहीं कर सकता, पैसा नहीं है। वो देखो रोज नए नए कपड़े अपने बेटे को पहनाता है, महंगा महंगा। वो मेरे पास 2 ही कपड़ा है। आज इच्छा हो रही है ठाकुर जी को हीरे का हार पहनावे। हीरा तो देखा भी नहीं, क्या हार पहनाएंगे। और मन से कोहनूर हीरा के भी आगे सोचो, ऐसी चमक हीरे में है कि सब लाइट ऑफ हो गई उसके आगे। वो हीरा मन से बनाया और पहना दिया ठाकुर जी को 1 सेकंड में, बिना पैसे के, बिना बाजार गए। और बदलते गए। ये मनोमयी मूर्ति में एडवांटेज है। मूर्ति पत्थर की है। अब मैं यहां से जा रहा हूं कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, एक आदमी बेचारा एक जगह तो रहता नहीं। और एक घर में भी अगर है तो इस कमरे में गया, कभी उस कमरे में, कभी लेट्रिन, कभी बाथरूम। कोई आदमी ऐसा तो नहीं है एक जगह बैठा रहे 24 घंटे। और ठाकुर जी की मूर्ति को लिए लिए घूमे, ये इम्पॉसिबल। और मन वाली मूर्ति हर जगह, हर जगह, चाहे जहां जाओ। उनको अंदर लाके बिठा दिया मन में, तुम अंदर बैठो, हम चल रहे हैं कलकत्ता, बंबई। पहुंच गए वहां, कमरे में बैठ गए। हाँ अब निकलो बाहर, यहां तुम बैठ जाओ। ये मनोमयी मूर्ति में बड़ा एडवांटेज, इसलिए मैं राय देता हूं मनोमयी मूर्ति की खूब पूजा करो, सेवा करो, बढ़िया बढ़िया सामान से। क्योंकि मन से सोचना भर है, खरीदना नहीं, लाना नहीं। हमारे संसार में 4-5 चीजों से लोग घर में पूजा करते हैं। चंदन है, फूल है, थोड़ा सा धूप दीप दे दिया। और किसी दिन कोई चीज नहीं है, अब चिल्ला रहा है बीबी को, अरे वो कहां गया वो तो खत्म हो गया, घी नहीं है। अरे नहीं है तो आरती कैसे करें। लड़ते रहते हैं लोग।
हाँ, कोई बच्चा सामान उठा ले गया घर का, चूहा उठा ले गया कोई सामान, अब चिल्ला रहा है। मनोमयी सबसे बढ़िया, लेकिन है तो वो माइक ध्यान। हाँ, लेकिन भगवान उसका फल दिव्य देते हैं, ये कृपा है उनकी। भगवान जानते हैं कि ये मेरा ध्यान तो कर नहीं सकता, ये तो अपने मन से ध्यान बनाएगा और वो ध्यान इसकी पसंद का होगा। तो इसकी पसंद का भगवान थोड़े होता है कोई। भगवान के बारे में तो सुनते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्माणी रुद्राणी, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी देखा और बेहोश हो गई। इतना आनंद उनके स्वरूप में है, उसका आइडिया कैसे करेगा कोई व्यक्ति? आदमी जो कुछ देखता है उसी का आइडिया बना सकता है। कोई लड़का देखा, कोई लड़की देखा, उसकी आंख अच्छी लगी तो वैसे ही आइडिया बना लेंगे हम, श्याम सुंदर की आंख है। संसार में हम जो कुछ सामान देखते हैं, हिरन देखा उसकी आंख अच्छी लगी, वैसे बना लेंगे। तोता देखा उसकी नाक अच्छी लगी, वैसे ही बना लेंगे। कबूतर देखा उसकी गर्दन अच्छी लगी, वैसे ही बना लेंगे। शेर देखा उसकी कमर अच्छी लगी, वैसे बना लेंगे। इसीलिए एग्जाम्पल दी जाती है इन सब चीजों की। तो भगवान कहते हैं तुम जो कुछ रूप बनाओगे मैं उसको असली मान लूंगा, रियायत फल दूंगा असली। जब दर्शन दूंगा तो तुम्हारे आइडिया वाला भगवान नहीं, फिर तो असली मिलेगा तुमको। तुम आइडिया वाले भगवान को सामने खड़ा करके उपासना करो, रोकर आंसू बहाओ, फल दिव्य मिलेगा। ये भगवान की अकारण कृपा है। इसलिए ये नहीं सोचना कि मन माइक है, रूप ध्यान माइक होगा, वो बेकार गया, बिल्कुल नहीं। लाडली लाल की